1857 की वो खौफनाक रात, जब हिंदुस्तान की धरती बारूद और खून की बू में डूबी हुई थी। दिल्ली के बाहर अंग्रेजी फौज का कैंप जगमगा रहा था। हर तरफ रोशनी थी, मगर माहौल में एक अजीब बेचैनी थी। कैंप के किनारे एक खास तंबू में गोरखा रेजिमेंट के सिपाही इकट्ठा थे, मगर आज उनके चेहरों पर वो बेखौफी नहीं थी जो आम दिनों में होती थी। हमें सुबह हिंदुस्तानी बागियों के खिलाफ लड़ना है, मगर बहादुर सिंह की आवाज में झिझक थी। हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? वो भी तो हमारे जैसे ही लोग हैं। लक्ष्मण, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, बोला, हमने अंग्रेजों की कसम खाई है बहादुर, मगर सच कहूं तो दिल बेचैन है। कस्में बदलती रहती हैं, मगर धरती माँ की मोहब्बत नहीं। बहादुर ने मुट्ठी भींच ली। हम अंग्रेजों के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? क्या वो हमें बराबर समझते हैं, या हम सिर्फ किराए के सिपाही हैं? दूर एक अंग्रेज अफसर की हंसी गूंजी। वह एक मेज के पास अपने साथियों संग बैठा शराब पी रहा था। ये गोरखे हमारे लिए लड़ने को तैयार हैं, बस इनके सामने कुछ सिक्कों की चमक होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट विलियम हंसते हुए बोला, ये लोग ताकतवर हैं, मगर सोचने की हिम्मत नहीं रखते। इन्हें बस हुक्म दो और ये बंदर की तरह उछलने लगेंगे। बहादुर सिंह और लक्ष्मण दूर खड़े ये सब सुन रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक चिंगारी भड़क उठी। अब फैसला हमें करना होगा, बहादुर ने धीरे से कहा। वो अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, गोरखा रेजिमेंट को दिल्ली के बागियों की ओर मार्च का आदेश मिला। अंग्रेज अफसर सबसे आगे थे, जबकि गोरखा सिपाहियों को पीछे रखा गया। यही वक्त है। बहादुर सिंह ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी। अंग्रेज अफसर ने हाथ उठाया और चीखा, फायर, मगर बंदूकों की आवाज नहीं गूंजी। गोरखा सिपाहियों ने हिलने की बजाय अपनी बंदूकें नीचे कर दी। विलियम हैरानी से पीछे मुड़ा। ये क्या मजाक है? फायर करो, ये हुक्म है। बहादुर सिंह आगे बढ़ा, तलवार निकाली और गरज कर बोला, हम गुलाम नहीं, गोरखा हैं। उसकी आवाज दिल्ली की फजाओं में गूंज उठी। एक पल के लिए सब रुक गए। फिर अचानक गोरखा सिपाहियों ने रुख मोड़ा और अपने ही अंग्रेज अफसरों पर टूट पड़े। बागियों ने यह मंजर देखा तो उनका जोश दोगुना हो गया। दिल्ली की गलियां तलवारों, गोलियों और नारों से गूंज उठी। हर तरफ आग, खून और धुएं के बादल छा गए। बहादुर सिंह ने विलियम का सामना किया, जो डर के मारे पीछे हट रहा था। बहादुर, मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा, रुक जाओ। विलियम गिड़गिड़ाया, हमें सोने की नहीं, आजादी की भूख है। बहादुर सिंह ने तलवार चला दी। जंग देर तक चली, मगर आखिरकार बहादुर सिंह को दुश्मन की एक गोली जा लगी। वह घुटनों के बल गिरा, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। लक्ष्मण उसके पास आया, आंखों में आंसू थे। हम जीत गए बहादुर। बहादुर सिंह ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, गोरखा हमेशा दिल से लड़ता है और हमने आज साबित कर दिया। ये कहकर उसने आंखें मूंद ली, मगर उसकी ललकार हिंदुस्तान की फिजाओं में हमेशा के लिए गूंजती रही। ये कहानी सिर्फ एक सिपाही की नहीं, एक जागरूकता की थी। जब गोरखा ने फैसला किया कि वो किसी के गुलाम नहीं, बल्कि इस धरती के असली रक्षक हैं,